नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मनी ज्ञान हिंदी चैनल पर। आज की जानकारी उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो जॉब करके या दुकान चलाकर अपना और अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सभी लोग सेविंग करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेविंग कर रहे हैं लेकिन वह लंबे समय तक सेविंग नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? ये लोग 3 से 4 महीने या 5 महीने या 6 महीने तक सेविंग करते हैं और साल के एंड होते होते वह सेविंग भी ख़त्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आप सब एक सही प्लेटफॉर्म नहीं चुन पा रहे हैं सेविंग करने का, इन्वेस्ट करने का। आप सही तरीका ढूंढ लीजिएगा ना, आप सेविंग करना सीख जाएंगे। उसी समय से आपका सेविंग होना चालू हो जाएगा, आप बचत करना सीख जाएंगे। हो सकता है कि कई लोग यह कर भी रहे होंगे लेकिन लंबे समय तक करना दोस्त, कम समय में आपका कुछ भी नहीं होने वाला। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि हम कहाँ और किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में कुछ अमाउंट रखते जाएं। इससे हमारी एक हैबिट बनेगी, सेविंग करने की तरफ एक कदम बढ़ेगा। सेविंग अकाउंट भी आपके पास 2 होनी चाहिए, तभी आप यह कर पाएंगे। एक में आप अपने रोजमर्रा की जो खर्चे हैं उनसे करेंगे और दूसरा जिस पे आप कुछ अमाउंट रखेंगे वो इमरजेंसी के लिए रखेंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि आप इंश्योरेंस के माध्यम से सेविंग कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई लोग कहेंगे कि इंश्योरेंस से कौन सा सेविंग हो जाता है। इंश्योरेंस मान लीजिए मैंने ले लिया तो इससे क्या सेविंग हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ, मेरे पास कहाँ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं दोस्त, ये आप गलत सोच रहे हो। इंश्योरेंस उस समय काम आता है जब आपके परिवार में से या फिर आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, बड़ा अमाउंट आपको लग रहा हो, तो उस समय इंश्योरेंस ही है जो आपको बचाता है। इसलिए दोस्त, सबसे ज़रूरी और सबसे अहम इन्वेस्टमेंट होता है इंश्योरेंस। इसलिए इंश्योरेंस जितना जल्दी हो सके कर लीजिए। हमारे लिस्ट में तीसरा टॉपिक है सेविंग करने का, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप इन्वेस्ट करके अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लंबे समय तक अगर आप म्यूचुअल फंड में आप टिके रहें, अच्छा म्यूचुअल फंड अगर आप लिए हुए हैं, चुने हुए हैं, तो आपको 10-15 साल में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर देगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अगर आप SIP करते हैं तो वह 500 से स्टार्ट हो जाता है और आप लंबे समय तक अगर SIP करते हैं अच्छे अमाउंट के साथ में और अच्छी SIP चुन करके, तो आप बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आपके सारे सपने पूरे हो सकता है। चाहे आप जॉब कर रहे हो या दुकानदार हो या छोटी मोटी काम कर रहे हो जिससे आपको थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, मैं तो कहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके, जैसे हो सके, हर महीने अपने कमाए हुए के एक हिस्से को SIP में डालना शुरू कर दीजिए। इसी में हमारा चौथा लिस्ट भी है जो स्टॉक मार्केट से ही जुड़ा हुआ है, उसका नाम ETF है। दोस्तों, मैंने अभी आपसे कहा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही ख्याल आता है, यह तो डूब जाएगा, यह तो डूब जाएगा। पहला। दूसरा चीज ख्याल आता है कि भाई स्टॉक में हमको जानकारी ही नहीं है, कौन सा स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर दें, हमको तो जानकारी ही नहीं है कि कौन सा स्टॉक भागेगा, लंबा चलेगा, कौन सा हमको ज्यादा पैसा बना के देगा, नहीं पता। तो फिर मैं कहाँ करूं भाई? तो इसके लिए ही है ETF, क्योंकि इसमें हर एक वह फंड सेक्टर बाय ETF बना हुआ है जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ETF का जो फ्यूचर है ना, बहुत कमाल का है। आप जब मर्जी तब इसमें पैसा डाल सकते हैं। आपके पास कहीं से मान लीजिए 5,000 रुपया आया, आप उसमें 500 रुपये डालना चाहते हैं तो आराम से डाल सकते हैं। आप RD या FD करके भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके जिस भी बैंक में खाता हो वहाँ पे आप FD या RD कर सकते हैं जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो
तो एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।